हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग का जो फर्स्ट क्लास चली थी रिस्पायरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र का, आज भाग 2 लेकर के आए हैं। आप उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट जो था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोग इससे आगे देखने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था क्या कि श्वसन होता क्या है, श्वसन कितने प्रकार की होती है। ठीक, श्वसन के बाद जो रिएक्टेंट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट में क्या बनती है, वहाँ से भी क्वेश्चन आती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जा करके एक बार पुनः देखें। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है, इसका कौन कौन से ऑर्गन है, कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इसमें हेल्प करती है। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग देखते हैं। पहला में आता है क्या, नोज, नाक से क्या होती है, हवा जो है हमारे फेफड़े तक पहुंचती है। ठीक है, तो नाक पहला हुआ। अभी इस नाक में क्या क्या है जो रिस्पायरेशन में हमें मदद करती है। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे क्या इस नाक में। तो देखिए, नाक में होती है 2 पोर्स। कितने पोर्स होती है? 2 पोर्स, नोज पोर्स। इसकी संख्या कितनी होती है? तो भाई मेरे, इसकी संख्या होती है 2। जैसे इसको हिंदी में हम कहते हैं नासा छिद्र। जैसे देखिए, हमारे नाक में, अपने नाक में एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। जो हमारे नाकों में जो छिद्र होता है उसे हम नासा छिद्र कहते हैं। और नासा छिद्र के बाद यहाँ पर आप देखिएगा कुछ खाली जगह है हमारी नाकों में। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम बोलेंगे नेजल कैविटी। क्या बोलेंगे? नेजल कैविटी। हिंदी में इसे नसल गुहा बोलते हैं। गुहा का अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में जो खाली स्थान कहीं पड़ी हुई है उसे हम क्या कहते हैं? गुहा कहते हैं। जैसे मुंह में इस वाले पार्ट में आ कीजिए, इसे हम कहते हैं माउथ कैविटी, ओरल कैविटी इसे बोला जाता है। हिंदी में इसे कहते हैं मुख गुहा। ठीक है, तो जो नाक में जो हमारा जो खाली स्थान है इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम नेजल कैविटी बोलेंगे, नसल गुहा बोलेंगे। यहां पर क्या होती है? तो इसमें होती है, इस गुहा में हमें पाया जाता है नोज हेयर्स। ठीक है, इस नोज हेयर्स का मतलब कह सकते हैं नाक की बाल। मुहावरा भी आता है नाक की बाल होना। ठीक है, नोज हेयर्स, इसे बायोलॉजी के टर्म में बोला जाता है सिलिया। क्या बोला जाता है मेरे भाई? सिलिया। इस सिलिया का कार्य क्या होता है? जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो वायुमंडल से ही हवा जाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है जो हम लोग का बाहर से एक फिल्टर लगा होता है, डायरेक्ट हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ही हमारे अंदर प्रवेश करती है। हम वायुमंडल से जो हवा लेते हैं उसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है, और वायु हमारा क्या चीज है? मिश्रण है। ठीक है, तो वहां से सभी गैसें जाती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड भी जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी जाती है, जलवाष्प भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, नाइट्रोजन भी जाती है। तो सभी गैसें जाती है। वहां पर क्या करता है ना, ये जो नाक की बाल है जिसे हम सिलिया कहते हैं, ये जो वायु में जो धूल कण है बड़े बड़े, उसे क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, उसे सोख लेते हैं, उसको छान करके वहीं पर रख देते हैं। तो अर्थात क्या चीज है? ये नोज हेयर्स या सिलिया है। ये सिलिया क्या करता है भाई मेरे? ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर का काम करता है। ये फिल्ट्रेशन का ये प्राकृतिक है, भगवान ने हमको ये दिए हुए हैं। जो देखते हैं कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो कैंची से नाक के बाल को काट देता है। ठीक है, बाल ये हमारे लिए अति आवश्यक है। पहली बात क्या है? ये फिल्टर करता है, हवा को छान करके अंदर भेजता है। बड़े बड़े धूलकण रह जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी धूलकण भी क्या होती है ना, फेफड़ा तक पहुंच जाता है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम कर रहा। दूसरी बात क्या होता है ना भाई मेरे, जो हवा में नमी है, मॉइस्चराइजर है, उसे अवशोषित कर लेता है। तो ये क्या करता है? नमी को अवशोषित कर लेता है। नमी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, तो ये नाक की बाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पुनः हम देखेंगे
नाक में कितने पोर्स होते हैं? 2 पोर्स होते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं नासा छिद्र। ठीक है, नाक के बीच में जो गुहा, इसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं, नसल गुहा बोलते हैं। इस नाक की गुहा में क्या पाया जाता है? नोज हेयर्स, इसे हम नाक की बाल कहते हैं। ठीक है, और बायोलॉजी के टर्म इसे क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। ठीक, और ये जो सिलिया है ये क्या करता है? वायु को फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर है ये, निस्पंदन का कार्य करता है और वायु में जो नमी होता है उसे अवशोषित कर लेता है। यहीं पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जो नसल कैविटी है, नेजल कैविटी है, यहाँ पर एक ग्लैंड पाई जाती है और उसका कार्य क्या होता है? म्यूकस को स्रावित करना। क्या काम होता है? म्यूकस को स्रावित करना, म्यूकस को स्रावित करना। ठीक है, तो म्यूकस को ये क्या करता है? म्यूकस, हिंदी में इसको बोलते हैं श्लेष्मा, श्लेष्मा। और इस श्लेष्मा जो स्रावित होता है तो आपको क्या होता है ना, जैसे सर्दी जुकाम के टाइम में क्या होता है? नाक से पानी आना शुरू हो जाता है। मतलब श्लेष्मा यानी म्यूकस को क्या होता है? अधिक श्रावण से नाक में पानी बनना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब हमें सर्दी जुकाम होती है उस टाइम में ये म्यूकस कार्य करता है, ये कार्य करता है। ठीक है, इसमें रोज क्या होती है? पानी आती है और जो धूल कण जो सोखा होता है यही म्यूकस में बन करके क्या होता है? चिपचिपा हो जाता है, जिससे आप नाक में उंगली डाल के खुदेर खुदेर करके निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? म्यूकस का टर्म होता है। ठीक, उसके बाद क्या बात है? यहां पर इसी नेजल कैविटी में एक क्षेत्र पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन। समझेंगे? रीजन, हिंदी में इसको बोलते हैं घ्राण क्षेत्र। कई एग्जाम में आ चुकी है। ठीक है, ये घ्राण क्षेत्र क्या होता है? देखिए, ये घ्राण क्षेत्र जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है? नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। यानी कि ये किसका बना होगा? ये न्यूरॉन का बना होगा, न्यूरॉन का ये बना होगा। थोड़ा सा दूसरा पेज हम लोग लेकर के देखते हैं। ऑल्फैक्टरी रीजन, घ्राण क्षेत्र। ठीक, ये किसका बना होता है? ये न्यूरॉन का बना होता है, न्यूरॉन का बना होता है। और ये न्यूरॉन का बना हुआ है तो ये किसका पार्ट है? ये भाई ये है तंत्रिका तंत्र का पार्ट। और तंत्रिका तंत्र का पार्ट है तो ये काम क्या करता होगा? ये सूचनाओं को, मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। किसके पास? तो ये पहुंचाने का काम करता है मस्तिष्क के पास। ये मस्तिष्क के पास क्या करता है? सूचनाओं को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या? नोज टू ब्रेन। मैसेज तो पहुंचा दिया, लेकिन ये मैसेज किसको पहुंचाएगा? देखिए, हमारे नाक में जो ये घ्राण क्षेत्र है, ऑल्फैक्टरी रीजन है, ये क्या करता है? ये सुगंध और दुर्गंध को ये पहचानने में मदद करता है। और इस जैसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर कोई प्याज है, प्याज सड़ा है, उसकी दुर्गंध स्मेल अलग टाइप की आएगी, उसका दुर्गंध अलग होगा। ठीक है, लहसुन का अलग होगा, टमाटर सड़ गया उसका होगा। कोई जीव जंतु मर गया है तो कहते हैं उसकी महक अलग होती है। ठीक, आप 10-10 दिन तक नहीं नहाते हैं तो जब नहीं नहाते हैं तो वहां से एक अलग स्मेल आती है। आप सेंट लगाते हैं, अलग अलग परफ्यूम मारते हैं। ठीक है, फॉग, इंडिया में तो फॉग चल रहा है ना, तो वो फॉग जब आप मारते हैं तो वो सब क्या होता है? जब वायु में मिल करके हमारी नाकों तक पहुंचती है तो ये जो घ्राण क्षेत्र है, ये घ्राण क्षेत्र से ही क्या होता है? ये स्मेल ब्रेन तक पहुंचती है। और हम लोग को देखते हैं ये गुलाब का स्मेल है, अच्छा वाला, ये बुरा वाला दुर्गंध है। तो ये दुर्गंध और सुगंध को पहुंचाने का काम, पहचान कराने का काम करता है कौन? घ्राण
क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां से जब आएंगे तो इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं नासा कपाट, और नासा कपाट से पीछे, ठीक है, एक क्षेत्र मिलेगा जिसको हम कहते हैं फायरिंग्स। फायरिंग्स, ठीक है, इसको हिंदी में हम ग्रसनी बोलते हैं। हम इसे क्या करते हैं, हम थोड़ा सा फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, नाक का छिद्र है, इसे हम नाक का छिद्र है, यहाँ बीच में हमारा खाली स्थान, इसे हम नेजल कैविटी बोलते हैं, ठीक है। नेजल कैविटी के बाद देखिएगा नीचे ओरल कैविटी है, मतलब मुख की गुहा है। ये क्या है, मुख की गुहा है, मुख की गुहा है। ये हमारा जीभ हुआ। अब यहां से एक रास्ता ये आया और ऊपर से नेजल कैविटी वाला ये, क्या इस वाले एरिया में, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखेंगे अच्छे ढंग से, ये हमारा क्या है, नेजल कैविटी, ठीक है, नाक की गुहा। एक तो ये एरिया है यहां पे, ठीक है, समझ में आ रही है। दूसरा देखिए ओरल कैविटी, मतलब मुख की गुहा, मुख की गुहा। यहां से आई, क्या ये दोनों इसी रीजन में मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और यही एरिया हमारा क्या कहलाता है, स्टार बनाता है कमजोर। यही एरिया हमारा क्या कहलाता है, तो यही एरिया हमारा क्या कहलाता है, देखिए यहाँ पे यही एरिया हमारा फायरिंग्स है। और इस फायरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो जो हम सांस लेने वाली रास्ता है, जो सांस की रास्ता है, श्वसन की रास्ता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का भाग है, वो तो हमारा क्या हुआ, नेजल कैविटी से आया, नासा छिद्र, ठीक, नासा छिद्र, नेजल कैविटी, नसा कपाट, फायरिंग्स। लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो वो तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का भाग है। और पाचन तंत्र की शुरुआत कहां से होती है, मुख से होती है, मुख गुहा से होती है। तो यहां से देखिए, मुख से स्टार्ट होकर के यहां भी फायरिंग्स तक आ रहा है, नाक से शुरू होकर के कहा यहां भी फायरिंग्स तक आ रहा है। तो ये जो फायरिंग्स है, ठीक है, ये जो फायरिंग्स है, ये कॉमन पैसेज है। ये जो फायरिंग्स है कॉमन पैसेज है, पैसेज है किसका, तो ये हमें पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का ये कॉमन रास्ता है। कौन, फायरिंग्स। समझ में आया, ठीक है। यानी कि फिर पुनः समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग भोजन करते हैं, पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है मुख से। मुख का में जो खाली स्थान है उसे ओरल कैविटी या माउथ कैविटी बोलते हैं, मुख गुहा कहते हैं, ठीक है। और श्वसन जो करते हैं तो श्वसन में कहां से स्टार्ट होती है, ये रास्ता है, श्वसन तो हमारी फेफड़ों में होती है, लेकिन जो रास्ता है वो कहां से, नासा छिद्र, नेजल कैविटी, नासा कपाट और फायरिंग्स। यहां भी फायरिंग्स है, हमें श्वसन तंत्र का में भी मिल रहा है, यह हमें पाचन तंत्र में भी मिल रहा है। और यहीं से क्या होता है, फूड पाइप, यहीं से क्या होता है, फूड पाइप, मतलब पाचन तंत्र वाला पाइप जो है वो अलग हो जाती है, विंड पाइप, श्वसन तंत्र वाला जो पाइप है वो अलग हो जाती है, ठीक है। वहां से जब ये अलग होती है, ठीक है, वहां से जब ये अलग होती है तो ये ट्रैकिया में विभाजित हो जाता है। किसमें विभाजित हो जाता है, ट्रैकिया में। देखिए ट्रैकिया में विभाजित हो जाता है, ठीक है। और यहां से हमें शुरुआत होगी, लेकिन यहां पर देखिए एक पॉइंट आएगा जहां पर दोनों का मिलन बिंदु है, ठीक है। जैसे अगर एक क्वेश्चन तो आपके मन में डाउट होता होगा, जब हम सांस लेते हैं और खाना खाते हैं, तो सांस लेने और खाना खाने का जब एक ही रास्ता, एक ही कॉमन पैसेज हमारा फायरिंग्स है, तो सांस वाली क्या हमारे शरीर के अंदर जो सांस नली है उसमें से ही भोजन जाती है, या भोजन नली है, फूड पाइप है, उसमें से ही हवा जाती है जो श्वसन के लिए होती है। तो यहाँ से दो विभाजित हो जाता है, और इससे विभाजित कौन करता है, तो ये करता है हमारा एपिग्लोटिक्स, जो कि यहाँ पे पाया जाता है, एपिग्लोटिक्स, ठीक है।
ये जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, एपिग्लोटिक श्वसन वाले रास्ता में आकर के बीच में लटक जाएगा और जाएगा, कहेगा अरे भोजन इधर इधर से निकलो, ठीक है। जब हम लोग भोजन नहीं करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एपिग्लोटिक से आकर के रुक जाता है और कहता है सांस वाला रास्ता खोल देता है। तो ये बीच में यही क्या करता है, कार्य करता है दोनों का बांटने का। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है जब हम खाना खा रहे होते हैं और सोच कहीं और रहते हैं, जब पहली वाली छोड़ गई, दूसरी वाली को कैसे मनाएं, और खाना खा रहे होते हैं, इसी बीच हमारा मस्तिष्क क्या होता है, हमारा ब्रेन क्या होता है, वो बिजी हो जाता है। और बिजी होने के क्रम में खाना भी खा रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं। एपिग्लोटिक्स कहता है रे पगला ब्रेन, हम क्या करें, इधर जाए कि इधर जाए। और मस्तिष्क कहाँ है, पहली वाली के याद में बिछड़ल है, उधर वो सोच में पड़ल है। तो ये कंफ्यूज हो जाता है और बीच में रुक जाता है। और उस बीच में रुकने के क्रम में हमारी सांस नली में ही भोजन का कुछ पार्ट चला जाता है, अंदर से मारता है डायफ्राम, ठीक है। और हमें कस के छींक के साथ साथ जो मुंह से खाए थे नाक से निकल जाता है। तो कहते हैं मौसी याद कर रही है। बउआ मौसी कुछ नहीं याद कर रही है, ये आपके ब्रेन का खेल है, ठीक है। तो एपिग्लोटिक समझ में आया। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा आगे हम देखेंगे। देखिए यहां पर हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा विंड पाइप है, ठीक है। इस विंड पाइप के में क्या होगा, इसके ऊपर से ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर में, ठीक है, वो इसके ऊपर में लैरिंग्स पाई जाती है, लैरिंग्स पाई जाती है, ठीक है। इस लैरिंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र, साउंड बॉक्स ऑफ ह्यूमन। साउंड बॉक्स, मानव का साउंड बॉक्स किसे कहा जाता है, लैरिंग्स को। और लैरिंग्स को क्यों कहा जाता है तो सुनिए, देखिए इसके अंदर में ना छोटी छोटी क्या पाई जाती है, छोटी छोटी झिल्लियां पाई जाती है, ठीक है। लैरिंग्स के अंदर क्या पाई जाती है, छोटी छोटी झिल्लियां पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं, छोटी छोटी झिल्ली को हम कहते हैं वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, ठीक है, स्वर रज्जु। और इसकी आकार कितना होता है इस स्वर रज्जु का, वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु, स्वर रज्जु। देखिए एक हम जो पोलोथीन हमारी होती है उसके 100वें भाग से भी छोटा जो होता है, इस हमारे लैरिंग्स में जो झिल्ली पाई जाती है वोकल कॉर्ड, उसका आकार होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के क्रम में जब वायु का जो घर्षण होता है, घर्षण होने के बाद हमें ये साउंड क्या होता है भाई, साउंड उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारे मित्र हैं, इधर आइए सब, इधर आ जाइए, आइए इधर आ जाइए, देखिए इनका साउंड बॉक्स यहाँ पे है। अब इसको दाबेंगे, दाबने के क्रम में क्या ये बोल पाएंगे आप, अपने दोस्त को थोड़ा सा दबाइए प्यार वाला, ठीक है, प्यार से मुस्कान आना चाहिए, ठीक है। तो ये स्वर रज्जु है। और ये स्वर रज्जु में क्या होता है तो बाबू सुनो, कभी कभी इस वोकल कॉर्ड का, जैसे किशोरावस्था होता है, हम लोगों का किशोरावस्था 14 से 18 वर्ष तक के चलती है। किशोरावस्था के बाद इस वोकल कॉर्ड बढ़ना शुरू कर देता है और इसकी आकार कितना होता है 20 mm। किसमें, बॉयज में, लड़कों में, हम में, ठीक है। और गर्ल्स में कितनी होती है 14 से 16 mm गर्ल्स में पाई जाती है इस वोकल कॉर्ड का आकार, इतना बड़ा होता है। और जैसे जब वोकल कॉर्ड बढ़ना शुरू होता है हमें किशोरा अवस्था के बाद, तो ये जब बढ़ती है तो क्या होता है, वोकल कॉर्ड का आकार बढ़ेगा, वोकल कॉर्ड का आकार बढ़ेगा, कॉर्ड का आकार बढ़ा, हमें क्या होगा, पिच। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे पिच, इसको हम कहते हैं तारत्व, ठीक है। तारत्व क्या होगा, कम जाएगा, तारत्व क्या होगा,
कम जाएगा। और जैसे तरत्व कमेगा उसके आवाज में क्या होगी, गहराई आएगी। क्या आएगी, गहराई, गहराई आएगी। और गहराई आने के मतलब क्या हुआ, आवाज उसका भारी होगा। क्या होगा, भारी होना शुरू हो जाएगा। देखते हैं जब बच्चा होता है कोई, ठीक है, लड़का हो या लड़की, तो ऑलमोस्ट क्या होता है, दोनों की आवाजें सेम होती है। लेकिन जब किशोरा अवस्था के बाद मतलब 14 से 18 के बीच में क्या होती है, इस वोकल कॉर्ड का लंबाई आकार बढ़ना शुरू होता है, बढ़ेगा। तारतम्य में फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, ठीक है, साउंड चैप्टर में, पिच कमना शुरू हो जाएगा, उसका तरत्व कमेगा, गहराई, आवाज की गहराई बढ़ेगी, उसमें भारीपन आएगा। और भारीपन आने के बाद उसका आवाज कैसे होता है, कौवे से मिलेगा। इससे हम लोग का आवाज किससे मिलता है, कौवा से, ठीक है, मतलब काव काव भारी होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो आवाज भारी आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं ना, जो लड़कों का आवाज में भारीपन का कारण क्या होता है, तो पिच का कम होना, ठीक है। और पिच कम क्यों होता है, तो वो वोकल कॉर्ड क्या होता है, बढ़ जाता है। और वोकल कॉर्ड बढ़ेगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं वोकल कॉर्ड बढ़ा, पिच कमेगा, पिच कमी, आवाज में भारीपन आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके लड़कियों में क्या होता है, वोकल कॉर्ड लड़के के मुकाबले नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। अब नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, तारतव्य अधिक हो जाएगा, इसमें तारतव्य अधिक होगा। और जैसे तारतव्य अधिक हुआ, इसकी आवाज सीधा किससे, कोयल से मैच करेगी। कोयल का आवाज कितना सुरीला होता है, ठीक है, कोयला लिख दिए कोयल से मैच करेगी, ठीक है। कोयल का आवाज सुरीला होता है, ठीक है। तो लड़कियों की आवाज सुरीली होती है किसके कारण, क्योंकि इसका तरत्व अधिक होता है, वोकल कॉर्ड छोटा होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये किस में पाया जाता है, टोटल ये हमें लैरिंग्स के अंदर देखें तो हम यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर ऊपरी हिस्से में कौन सा अवस्थित होता है, हमारा लैरिंग्स स्थित होता है। लैरिंग्स को हम ध्वनि यंत्र हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और इसे मानव का साउंड बॉक्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि जो मानव में जो आवाज निकलती है, हम बोल रहे हैं अभी, तो इसमें कौन सा कार्य कर रहा है, साउंड बॉक्स ही कार्य कर रही है, ठीक है। साउंड बॉक्स के अंदर छोटी छोटी झिल्लियां पाई जाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं, स्वर रज्जु कहते हैं। लड़कों में वोकल कॉर्ड का आकार कितना होता है, 20 mm का होता है। लड़कियों में कितना होता है, 14 से 16 mm का होता है, ठीक है। वोकल कॉर्ड की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, वोकल कॉर्ड की लंबाई बढ़ेगी, तरत्व कम जाएगा, तरत्व कमेगा, आवाज में गहराई आएगी, भारीपन होगा, ठीक। लड़कियों में तरत्व अधिक होता है, इसलिए आवाज क्या होता है, सुरीला होता है, ठीक है। अब यहां पर हम समझेंगे क्या चीज, ये ट्रैकिया है। इस ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को हम हिंदी में बोलते हैं श्वसन नली, श्वसन नली, ठीक है। और इस ट्रैकिया की जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट में होता है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में किसी का एग्जाम हुआ था, किसी वैकेंसीज का, उसमें 12.5 बोर्ड ने ऐसा टिक किया था, तो ऑलमोस्ट लगभग इतना ही होती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसकी लंबाई ट्रैकिया की कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब इस ट्रैकिया में आप देखिएगा कि पतली 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 सी टाइप का, पतली पतली सी टाइप का एक परत बना होता है, एक आकार बना होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है। और कार्टिलेज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कार्टिलेज को हम हिंदी में कहते हैं उपास्थि। और इस कार्टिलेज का नाम क्या है, तो इस कार्टिलेज का नाम है, इस कार्टिलेज का नाम है हाइलोमीन कार्टिलेज। चेंज ही नहीं हो रहा, हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज,
हाइलिन कार्टिलेज का ये बना होता है। जैसे हम फिगर में भी देख लेते हैं इसको, देखिए ये हमारा ट्रैकिया है, ये हमारा ट्रैकिया है, देखो यहां पे यही हमारा क्या है, विंड पाइप है हमारा ट्रैकिया, ये हमारा विंड पाइप है, ट्रैकिया है। देखो इस ट्रैकिया में हमें क्या है, सी टाइप का एक कार्टिलेज है, इसे हम क्या कहेंगे, हाइलिन कार्टिलेज। क्या है, हाइलिन कार्टिलेज। और इस कार्टिलेज का कार्य क्या होता है, तो ये कार्टिलेज क्या होता है, जैसे हमारा श्वास नली है, बहुत प्रेशर के साथ जब हमारे शरीर में के अंदर वायु प्रवेश करेगी, हवा प्रवेश करेगी, तो क्या ये पाइप फटेगी नहीं, फटने का चांस होता है। पाइप इधर उधर होगा तभी भी दिक्कत, फटेगी तो गया। जब पाइप फटेगी तो इसको एक सुरक्षित रखने के लिए, इसको सहारा देने में, एक जगह पकड़ करके रखने में कार्य कौन करता है, ये हाइलिन कार्टिलेज का काम करता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या है, पीछे से हम लोग देखेंगे, आप लोग बताइए कि इसके ऊपर में क्या था, तो इसके ऊपर में हमारा फायरिंग्स था, फायरिंग्स था। इस फायरिंग्स, तो यहां पर हम कह सकते हैं लैरिंग्स कहां अवस्थित है, तो लैरिंग्स का अगर हम स्थिति लोकेशन हम देखते हैं तो ट्रैकिया और फायरिंग्स के बीच में स्थित है और ट्रैकिया में स्थित है। अब देखिए कोई व्यक्ति है, जैसे देखते हैं जर्दा खाता है, गुटखा खाता है, शिखर, एक बिहार में करमचंद चलता है, बहुत सारे गुटखा है। ठीक है, जब एक गुटखा खाता है, खैनी बीड़ी सिगरेट पीता है, तो खाने के बाद उसका जो टार होता है वो कहां पर चला आता है, ये चला आता है इस लैरिंग्स में। जब लैरिंग्स में आने के बाद क्या होता है, उसमें पानी जमना शुरू हो जाता है। जैसे पानी जमा क्या होगा, उसका लैरिंग्स खत्म, लैरिंग्स खत्म। तो आप लोग क्या देखते हैं, मूवी वगैरह देखने जाते हैं हॉल में, ठीक है, थिएटर में आप जाते हैं मूवी भी देखने, तो पहले प्रचार आती है वैधानिक चेतावनी, टोबैको कॉजेज कैंसर। ठीक है, और उसमें देखते हैं फिगर में यहाँ पर काट फूट करके क्या किया होता है, काटने के बाद ऑपरेशन किया होता है। तो वो डॉक्टर क्यों करते हैं, आप थोड़ा सा सोचिए। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन है, इसको जाम कर दिया वो तंबाकू का टार, तो यहाँ पर तो पानी बन गई, साउंड बॉक्स तो क्लियर है, खत्म है। क्या ये इन्फेक्शन हमारे ट्रैकिया को नहीं पहुंचाएगा? तब उस समय डॉक्टर क्या करता है, इस साउंड बॉक्स को यहाँ से काट करके हटा देता है, और हटाने के बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बोल नहीं पाता है, लेकिन कम से कम जिंदा रहता है, इसलिए डॉक्टर उसको हटा देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी देखते होंगे समाज में, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं, गूंगा हो जाता है। तो गूंगा क्यों होता है, तो गूंगा होने का कारण क्या हो जाता है कि बचपन में जब वो पैदा होता है उस टाइम से उसमें क्या होता है ना, इस वोकल कॉर्ड, ठीक है, वोकल कॉर्ड का आकार ही नहीं बढ़ पाता है, लैरिंग्स का विकास ही नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो बच्चे गूंगा हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके एग्जाम में के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसे देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, और इस तरह से हम आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, जय हिंद।